नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल विक्की धारीवाल में आप सबका स्वागत है। आज मैं लेके आया हूँ एक न्यू व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शाम के 3:30 बज चुके हैं। मैंने हरा चारा कटवा दिया गंडासे से। उसके बाद आज बच्चों की ट्यूशन की छुट्टी है तो बच्चों को मैं बोल रहा था कि घर पे बैठ के ही पढ़ लेना। तो बच्चे बोल रहे थे ठीक है पापा, थोड़ी देर हमें पढ़ा देना आप। तो मैंने बोला ठीक है, बुक वगैरह उठा लाओ। अब मैंने चारा कटवा दिया है थोड़ी देर के लिए। मैं बच्चों को बोल रहा था कि पढ़ लेना। तो ये देखिए शेरू बैठा हुआ है, ये बच्चे बाहर आ चुके हैं। लाइट आ नहीं रही तो मैं बोला बाहर ही बैठ के पढ़ लो। तो वंशु से मैं टेबल सुन रहा था, तो मैंने तो सुन लिया, आप भी सुनिए। देखिए वंशु कितनी परफेक्टली टेबल सुना रहा है। ये सोनी दी भी बैठी हुई है तो सोनी दी को ही सुना रहा था ये सुनिए। 9 की 9 1 9 9 2 आती है 9 3 10 9 4 30 9 5 45 9 6 54 9 7 63 9 8 72 9 9 81 9 10 90। अरे वंशु को तो याद है भाई। 7 6 42। तो गाइस जब मैं दूध सप्लाई करने के लिए जा रहा था, ये आपने देखी होगी बोरवेल मशीन थी। तो मैं जैसे ही सप्लाई करके आया हूँ, अगले दिन सुबह की बात है, ये माँ ने गेहूँ धो के सुखा रखे हैं। हम गेहूँ को धो के ही सुखाते हैं, उसके बाद आटा बनाते हैं। इससे क्या है, जो मिट्टी वगैरह है वो साफ़ हो जाती है। और ये देखिए मायरा अपने काम में लगी हुई है। मायरा लगा रही है पोछा। भाई आने के बाद मैं 15 से 20 मिनट आराम करता हूँ, उसके बाद नहाता हूँ और जो भी काम करना होता है वो करता हूँ। तो वंश मेरे से आके बोल रहा था कि पापा आज हम नलकी के नीचे नहाएंगे। तो मैं बोल रहा था ठीक है बेटा। तो ये देखिए माँ ने गेहूँ फैला दिए हैं बिल्कुल धो के सभी। अब मैं मायरा और वंश जा रहे हैं नहाने के लिए। ये देखिए वंश बार बार कूद रहा था, मायरा भी मेरे पास आ गई थी, बोली पापा मैं भी नहाऊंगी। उसके बाद मेरी नज़र शेरू पे गई तो मैंने बोला शेरू को भी लेके आओ, शेरू को भी नहलाते हैं। तो उसके बाद मैंने और वंश ने और मायरा ने मिलकर शेरू को नहलाया। उसके बाद वंश को नल की आदत लग गई। वंश ने भी शरारत शुरू कर दी कि पापा अब तक आपने हमें भिगोया था, अब हम आपको भिगोएंगे। उसके बाद मैंने ये पौधों में पानी दिया और मायरा को मैंने भेज दिया है शैम्पू लाने के लिए। तो ये देखिए मायरा शैम्पू लेके आ चुकी है। तो मैंने शैम्पू लगाया ही था तो ये भी दोनों जिद करने लगी कि आप हमें भी लगाओ। तो मायरा तो खुद कर लेती है, वंश जो शैम्पू लगाने की बात आई तो वंश ने बॉडी पे ही लगा लिया। ये देखिए वंश को बेचारे को पता नहीं कि कहाँ पे लगाना है शैम्पू को। फिर मैंने वंश को बोला कि बेटा बॉडी पे नहीं लगाते। उसके बाद वंश के सर में मैंने शैम्पू लगाया और नहलाया। तो उसके बाद माँ बोल रही थी कि ऐसे ही नहीं नहलाया जाता। तो मैं बोल रहा था नहीं मैंने परफेक्ट नहलाया, लेकिन भाई कोई भी चीज़ हो मेरी माँ को परफेक्ट नहीं लगती अगर मैं करता हूँ चाहे। तो उसके बाद माँ ने बोला कि मैं दोबारा से नहलाऊँगी इसको। तो मैंने बोला ठीक है। वैसे मैंने इसको नहला दिया था तो फिर इसके बाद माँ ने भी नहलाया। वंश को फिर अंदर बुलाया, वंश से बोला कि अंदर आ जा, मैं एक बार और नहलाती हूँ। तो ये देखिए वंशु नहा रहा है माँ जी के पास और मायरा वॉशरूम में चली गई है नहाने के लिए। और मैं जा रहा हूँ मोटर चलाने के लिए। लाइट चली गई थी तो मैंने मोटर चला दिया। मैं जा रहा हूँ एक बार फुहारे चेक करने के लिए, जो मेरा डेली का काम होता है। आज मैं उधर से नहीं इधर से जा रहा हूँ। आज मैं आपको दिखाता हूँ ये जो टीनें पड़ी हुई है इसके अंदर क्या डाल रखा है। तो देखिए गाइस ये जो गोबर से उपले बने होते हैं वो डाल रखे हैं। और इधर माँ आ चुकी थी, बोल रही थी कि यहाँ पे पानी नहीं पहुँच रहा फुहारों का, तो जो एक साइड की तरफ हमें खुला पानी देना पड़ेगा क्योंकि दिन में हवा काफ़ी तेज़ होती है। उसके बाद नहाने के बाद मैंने और वंश ने खाना खाया। मायरा खा चुकी थी क्योंकि मायरा बीमार होने के बाद मायरा को खिचड़ी या दलिया बताया था। तो मायरा ने तो खिचड़ी या दलिया खाया था, मैंने और वंशु ने रोटी और लस्सी के साथ।
दोस्तों आज का ब्लॉग यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।